हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टायरों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, वो अलग रहते हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये जनरल रीडिंग है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है वो कैसा बीता है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। और अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो वापस उसकी आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। स्कॉर्पियो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है तो कहीं ना कहीं आप जिससे प्यार करते थे, प्रेम करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनका किसी के और के साथ भी कुछ ना कुछ लग रहा था आपको कि वो उनके दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील करती हैं, अटैचमेंट फील करते हैं या करती हैं। तो इस चीज को लेकर काफी आपको ये रिश्ता बर्डन या बोझ लगने लग गया, आपको प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई दी। लेकिन धीरे धीरे करके आपने डिसाइड किया कि अगर उन पुरानी बातों को भूलते हुए डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते, आमने सामने क्लियरिटी लाते हैं, बातों को क्लियर करते हैं, साफ स्पष्ट करते हैं, तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा नहीं पा रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या परिवार या फैमिली की मदद या सपोर्ट लेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। फिर ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन इमेच्योर एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में सुधार हो सकता है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहाँ डिसीजन मेकिंग में आपने समय को इम्पोर्टेंस दी कि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा, और डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, आमने सामने बातें हो सके, आगे फ्यूचर में कोई भी, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही उन चीजों को ठीक करने में जिसको लेकर आप काफी दुखी या परेशान दिखाई दिए। प्यार प्रेम था, लेकिन प्यार प्रेम से ज्यादा अट्रैक्शन या फीलिंग्स उसमें दिखाई दी। तो वहां डिसीजन मेकिंग में आप सोच समझकर एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं, हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया हो, चीटिंग की हो, तो उस चीज को लेकर आप कंफ्यूज रहे हैं, प्रॉब्लम्स में रहे हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, आप ना खा पी पा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चीटिंग, इतना बड़ा प्रॉब्लम्स क्यों आई है। तो उन चीज़ों को लेकर प्रेजेंट में आप थोड़े से कंफ्यूजन में, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में रह सकते हैं। लेकिन
बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आंखों से पट्टियां खोलते हुए रुककर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की हेल्प या मदद लेकर अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी स्ट्रांग हो सकती है, मजबूत हो सकती है। तो यहाँ हिम्मत के साथ आपको काम लेने की जरूरत है। उस नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड है। बजाय के परेशानी में, दुविधा में रहने के, आप इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। प्रेजेंट कर जो आप नए पर्सन के रूप में हो सकता है, जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है या आप जाना चाहते हैं, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या सामने वाला थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कुछ ना कुछ चीटिंग, धोखाधड़ी हो रहा है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना, एक दूसरे को चीट करना, सही ना बताना, रिश्ता बनना, बिगड़ना, आना जाना, इस तरह की परेशानी, इस तरह की दुविधा बनी हुई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से नए पर्सन के रूप में, नए पार्टनर के रूप में इस एनर्जी को एक्सेप्ट किया जाए। तो अभी हालांकि आप प्यार और प्रेम करते हैं उस बंदे से जिसके साथ हो सकता है कोई फ्रेंड, सहेली, कोई दोस्त हो जिसको आप प्यार करते हैं, लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें काफी छलावा दिख रहा है। कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है जो क्लियर नहीं है। कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन इसमें हो रही है जिसकी वजह से ईगो हर्ट हो रही है। और हो सकता है कि वो अदर कास्ट से, अदर रिलीजन से हो, इसलिए भी आपके पेरेंट्स या ये समाज वाले लोग उसको एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। तो इस वजह से भी इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र इसमें रचा जा रहा है। या तो आप शादीशुदा होते हुए दूसरे को धोखा दे रहे हैं, या तो सामने वाला ऑलरेडी शादीशुदा है और वो आपके साथ चीट कर रहा है, आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। सोचा विचारा जा रहा है कि किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए, लेकिन इसमें अगर आप अदर कास्ट से नहीं हैं, उनके रिलीजन के हैं, उनके धर्म के हैं, तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद इसमें ली जा सकती है। या फिर जो है, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसकी तरफ रुझान कर सकते हैं। फिलहाल जो है आपके लाइफ पार्टनर के रूप में जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स देने वाली दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। स्कॉर्पियो के लिए पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द एम्प्रेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, काफ़ी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम उसके साथ वापस से आ सकता है। काफ़ी सक्सेसफुल बंदा या बंदी हो सकता है। अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, तीखा नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते, मिठास के साथ, प्यार से, प्रेम के साथ उनके साथ पेश आते हैं, या सामने वाला आपके साथ पेश आता है, गेट टुगेदर करते हैं या फिर टी पार्टी या कॉफ़ी के बहाने, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो आपकी बातों को समझ सकें, आपको समझ सकें, उसी एनर्जी वाले लोगों से अगर आप बात करेंगे
तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से चीयरफुल हो सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, अबंडेंस, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस मिल सकती हैं। तो जो पास्ट पर्सन है उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ अगर वाणी पर कंट्रोल करेंगे, मीठा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, तो वो उन चीज़ों का छटना हो सकता है और खुशियां आपकी झोली में आ सकती हैं। चीयरफुल रिश्ता, हैप्पीनेस रिश्ते में आ सकती है। तो देख लेते हैं। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो दिखाई दे रही है। अगर बजाय के इंसानों को यूज करने के आप चीज़ों को यूज करते हैं और एक दूसरे से क्लैरिटी लाते हैं, क्लियरिटी के साथ बातें करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब चीयरफुल होता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर इस समय को यूटिलाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में लस्ट दे रहे हैं, एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस समय का सदुपयोग करेंगे और सोच विचार करके निष्पक्ष भावना से, क्लियरिटी के साथ, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे और किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, उसी भावना से अगर आप सामने वाले के साथ पेश आएंगे तो इस रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली आ सकती है और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं। और जिनका अगर आप चाहें शादी करना तो शादी विवाह भी इस रिश्ते में किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है अगर आप सोच विचार करके पुरानी बातों को बुलाते हुए अच्छे से आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।